हेलो एवरीवन। तो जो आज हम पजल डिस्कस करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पजल में हमें क्या गिवन है, 12% वर बॉर्न इन 6 मंथ मार्च अप्रैल जून अगस्त नवंबर एंड दिसंबर ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 6 एंड 21। तो हमें क्या गिवन है, मार्च अप्रैल जून अगस्त नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में 2 डेट्स पर 6 और 21 को 12% बॉर्न है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारी ऑड मंथ है वो है मार्च, अगस्त और दिसंबर। ठीक है, अब हमें दो नोट्स गिवन है। पहला नोट क्या गिवन है, द पर्सन हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर विच कम्स बिफोर एम इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वर बॉर्न इन सेकेंड हाफ ऑफ देयर। जिसका नाम जो है एम से पहले आता है। ठीक है, जिसके नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है वो एम से पहले आता है, वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में पैदा हुआ है, मतलब अगस्त नवंबर या दिसंबर में पैदा हुआ है। और जिसका नाम जो है एम से बाद में आता है तो वो जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में बॉर्न हुआ है। ठीक है, ये हमें फर्स्ट नोट गिवन है। सेकंड नोट क्या गिवन है, द पर्सन हुज नेम हैज इवन नंबर ऑफ लेटर्स। जिस पर्सन के नेम में इवन लेटर्स हैं वो ऑड मंथ में पैदा हुआ है। ऑड मंथ मतलब जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है। और जिसके नेम में ऑड लेटर्स हैं वो इवन मंथ में पैदा हुआ है। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसके बेसिस पर जो भी हमारा क्वेश्चन है हम उसको कर सकते हैं। पहला हिंट अब हमें क्या गिवन है, एडम वॉज बॉर्न ऑन द मंथ वन ऑफ द मंथ बिफोर एल्सा। एडम जो है एल्सा से किसी महीने पहले पैदा हुआ है। ठीक है, तो एल्सा को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो एडम क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी आ सकता है। तो एल्सा जो है यहाँ पर भी आ सकती है और एडम जो है यहाँ पर या फिर इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पहले हिंट के बेसिस पर हमारे जो केसेस है वो हम बना सकते हैं। फिर हमें क्या गिवन है, ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एल्सा एंड जेसन। एल्सा और जेसन के बीच में फिर सिर्फ एक पर्सन बॉर्न है, तो ये केस हो सकता है। ठीक है, और जेसन जो है उसमें ऑड नंबर्स ऑफ लेटर हैं तो वो नवंबर मंथ में ही बॉर्न होगा। ये हिंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें क्या गिवन है, एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर टीना एज आफ्टर एल्सा। जितने पर्सन टीना से पहले पैदा हुए हैं उतने ही एल्सा के बाद। तो क्या है, टीना यहाँ पर आ जाएगा। टीना जो है, टीना का इनिशियल लेटर टी है तो वो फर्स्ट हाफ में वैसे भी आ जाएगा। और टीना में जो है इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो वो ऑड नंबर ऑफ मंथ जो कि मार्च है उसमें बॉर्न होगी। तो ये हिंट भी हमारी सही है। फिर हमें क्या गिवन है, रोमन वॉज बॉर्न 2% बिफोर पीटर। रोमन जो है पीटर से 2% पहले पैदा हुआ है। एंड एडम एंड पीटर वर बॉर्न ऑन सेम डेट। एडम और पीटर सेम डेट में पैदा हुए हैं। तो पीटर जिसमें कि 5 लेटर्स हैं तो वो किसी न किसी एडम पीटर जिसमें कि 5 लेटर्स हैं तो वो इवन ऑड लेटर्स हैं तो वो एडम और पीटर जो है इवन नंबर, एडम और पीटर जो है वो सेम डेट को पैदा हुए हैं। लेकिन पीटर जो है उसमें ऑड नंबर्स ऑफ लेटर हैं तो वो इवन नंबर ऑफ मंथ में पैदा हुआ होगा। एडम अगर 21 को है तो क्या हो सकता है कि पीटर भी 21 को हो सकता है। और एडम अगर 6 को है तो पीटर भी जो है 6 डेट को बॉर्न हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये हिंट हम यहाँ पर पहले पुट कर लेते हैं। अब हमें क्या गिवन है, रोमन वॉज बॉर्न 2% बिफोर पीटर। रोमन जो है पीटर से 2% पहले 1 2, तो रोमन यहाँ बॉर्न हो सकता है या इधर हो सकता है। ठीक है, इस सेम केस में रोमन यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। ये हिंट हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टीना एंड पीटर इज सेम एज सना एंड नसीर। सना जो कि इवन लेटर्स है सना में, तो वो ऑड मंथ में पैदा हुई होगी। तो ऑड मंथ जो है और फर्स्ट हाफ में, क्योंकि एम टू जेड उसका जो एस है एम और जेड के बीच में आता है, तो फर्स्ट हाफ में जो ऑड नंबर्स ऑफ लेटर वाला मंथ है वो हमारे पास यही पॉसिबली अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि टीना और पीटर के बीच में जितने पर्सन है उतने सना और नसीर के बीच में। टीना और पीटर के बीच में इस केस में कितने हैं, 1 2 3 4, और सना और नसीर के बीच में भी 4 होनी चाहिए। लेकिन अब अगर हम 4% रखेंगे तो नसीर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर A to M वाले पर्सन ही आ सकते हैं। तो ये हमारा केस गलत हो गया। इस केस में टीना और पीटर के बीच में 1 2 3 4 3% जो है, तो ऐसे ही सना और नसीर के बीच में भी 3% होने चाहिए। तो नसीर जो है यहाँ पर आ सकता है और नसीर में ऑड नंबर्स ऑफ लेटर हैं तो वो इवन मंथ में आ भी सकता है। टीना और पीटर के बीच में इस केस में 1 2 3 3% है, और अगर हम इस केस में रखें तो 1 2 3,
तो नसीर जो है सना और नसीर के बीच में भी 3% ऐसे हो सकते हैं। टीना और पीटर के बीच में इस केस में 1 2 दो ही पर्सन है, और यहाँ पर सना और इसके बीच में नसीर 2% हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, ओनली 3% वर बॉन्ड बिटवीन रॉकी एंड डेविड। अब जो रॉकी है, रॉकी में ऑड नंबर्स ऑफ लेटर हैं तो वो इवन मंथ में आएगा, और आर से है तो वो फर्स्ट हाफ में आएगा। तो रॉकी कहाँ आ सकता है, रॉकी इधर आ सकता है, या रॉकी इधर आ सकता है, या रॉकी इधर आ सकता है। हमें गिवन है कि रॉकी और डेविड के बीच में बस 3% है, तो रॉकी और डेविड के बीच में 3% कैसे हो सकते हैं, 1 2 3। डेविड यहाँ पर आ सकता है क्या, डेविड में जो है ऑड नंबर्स ऑफ लेटर हैं, लेकिन ये मंथ भी ऑड है, तो ये वाला केस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 डेविड जो है फिर से यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि डेविड में ऑड नंबर्स ऑफ लेटर हैं और ये मंथ भी ऑड है। यहाँ 1 2 3, तो डेविड जो है यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है, क्रूज वॉज नीदर बॉर्न इन द सेम मंथ एज एल्सा और एल्की। क्रूज जो है एल्सा और एल्की वाली मंथ पर पैदा नहीं हुआ है, तो एल्सा 2 ही मंथ हमारे पास बचे हैं, अगस्त और दिसंबर। ठीक है, तो एल्सा के साथ क्रूज नहीं है, तो क्रूज कहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। और बचा अकील, अकील जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए ये वाला केस हमारा सही है। इसके बेसिस पर अब जो भी हमारे क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न ऑन 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को कौन पर्सन बॉर्न हुआ है, तो 21 अप्रैल को नसीर बॉर्न हुआ है। तो नसीर के लिए तो डायरेक्टली नेम नहीं गिवन है, तो हमें हिंट क्या गिवन है, द वन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर नसीर। इमीडिएटली आफ्टर नसीर तो नहीं हो सकता, क्योंकि नसीर खुद है वो। द वन हु वाज बॉर्न 2% बिफोर एडम, एडम से 2% बिफोर पीटर है, तो ये भी नहीं होगा। द वन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर पीटर, जो पीटर से इमीडिएटली बिफोर नसीर पैदा हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट। इनमें से कौन जो है इवन नंबर डेट को बॉर्न हुआ है। वन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर डेविड, डेविड से जो इमीडिएटली बिफोर है, क्या वो इवन नंबर डेट को पैदा हुआ है, हाँ 6 नवंबर को हुआ है। देन वन हु वाज बॉर्न 3% आफ्टर नसीर, 1 2 3, तो क्या इवन नंबर डेट को पैदा हुआ है, एडम, हाँ। क्रूज जो है क्रूज इवन डेट को पैदा नहीं हुआ, तो ओनली 1 और 2 हमारा ऑप्शन होना चाहिए, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर एल्डर टू रॉकी। कौन पर्सन जो है रॉकी से एल्डर है, मतलब रॉकी से बड़े हैं। रॉकी से बड़े वो होंगे जो रॉकी से पहले पैदा हुए होंगे, तो पीटर, नसीर, रोमन, साइना और टीना। ठीक है, जून 6 को जो पैदा हुआ है, जून 6 को जो पैदा हुआ है, क्या वो रॉकी से बड़ा है, हाँ ठीक है। द वन हु वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 6, अप्रैल 6 वाला भी बड़ा होना चाहिए, और नसीर भी बड़ा है, तो ये तीनों रॉकी से बड़े हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑल 1 2 एंड 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन टीना एंड हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर डेविड। टीना और जो इमीडिएटली बिफोर डेविड से इमीडिएटली बिफोर कौन है, जेसन, इसके बीच में कितने पर्सन पैदा हुआ है, 1 2 3 4 5 6% पैदा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है 6। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आज का पजल है ये हमने सॉल्व करा। ये थोड़ा सा लेंदी पजल्स और थोड़े ज़्यादा हिंट्स और क्लूज पे बेस्ड था। इसमें जो हमारे क्लूज थे वो थोड़े से ज़्यादा गिवन थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मेंस लेवल की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आगे आती रहें। और अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इन वीडियोज़ में तो प्लीज़ मुझे एक कॉमेंट कर दीजिए, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। थैंक यू सो मच।